आज सुबह के नए भारत की ताजा खबर यह थी कि गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर आदमी हो गए हैं। उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया। लेकिन बुधवार को जैसे जैसे दिन चढ़ा, मुकेश अंबानी ने अपना स्थान फिर वापस पा लिया था। बहरहाल, एक सवाल दिमाग में घूम रहा था और वो ये कि मोदी जी की पार्टी बीजेपी सत्ता में नहीं होती, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, तो क्या अडानी यहां तक पहुंच पाते जहां वो पहुंचे? सोचिए, 10 साल पहले कौन जानता था अडानी को? फिर ये एक बीजेपी नेता को अपने चॉपर और हेलीकॉप्टर में उड़ाने लगे। आज वो नेता देश का प्रधानमंत्री है। नए भारत में अब इन दोनों की उड़ान क्रोनी कैपिटलिज्म की नई ऊंचाइयां छू रही है। मोदी की बीजेपी नहीं होती तो क्या ऐसा होता कि देश के 10 लोगों के पास देश की संपत्ति का 40% हिस्सा होता? क्या मोदी की बीजेपी नहीं होती तो क्या ऐसा होता कि कोरोना के गुजरे 2 सालों में भारत के अमीर और अमीर हुए होते और गरीब? मोदी की बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर ना होती और कर्नाटक में बीजेपी सरकार ना चला रही होती तो किसी भगवाधारी लंपटों की हिम्मत थी कि वो कॉलेज में उस खंबे पर चढ़कर भगवा फहराएं जिस खंबे पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को कॉलेज में तिरंगा लहराया जाता है। देखिए ये वीडियो। बीजेपी सरकार ना होती तो ये सभी लंपट कानून की गिरफ्त में होते। जेएनयू में भारत के खिलाफ नारे लगे तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग। लेकिन जहां राष्ट्रीय झंडा लगता है, तिरंगा लगता है, वहां भगवा लहराया जाए और लगाने वाले वो लोग, क्या वो टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है? बीजेपी सरकार न होती तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर एक कॉलेज छात्रा को लंपटों का झुंड, भगवाधारी लंपटों का झुंड हैरेस करता क्या? उन शोहदों को चिन्हित कर उन पर मुकदमा ठोका गया होता। अब तो पोल खुल चुकी है कि इन लंपटों को भगवा गमछा और टोपी बांटी गई थी। गमछा और टोपी नहीं, कुछ सियासतदान मजहबी नफरत बांट रहे थे। उधर है ना। इस वीडियो को देखने के बाद कहीं कोई शक शुबह नहीं रह जाता कि हिजाब विवाद को भड़काने में हिंदुत्ववादी संगठनों का क्या रोल रहा है। हो सकता है इसमें सीएफआई या पीएफआई का भी रोल हो, जिसको लेकर सरकार तहकीकात कर रही है। गलत या सही, क्या गैर हिंदू समुदाय से जुड़े लोग अपनी बात प्रशासन या सरकार के सामने नहीं रख सकते? और क्या उसका जवाब कानून या संविधान के रास्ते से नहीं बल्कि हिंदुत्व या फिर हिंदू राष्ट्रवाद के रास्ते ही दिया जाएगा? क्या न्याय और कानून कुछ के लिए सुरक्षा और कुछ को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुक्लू। मेरा आज का सवाल, क्या देश को हिंसक हिंदू राष्ट्रवाद की ओर हाँका जा रहा है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। हिजाब विवाद को लेकर एक सवाल पूछे जाने पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि औरतों को हक होना चाहिए कि वो बिकनी पहने, घूंघट या जीन्स। भारत के संविधान ने नागरिकों को उनकी पसंद की ड्रेस पहनने की इजाजत दी है। अब पूरे देश में यह फैलाया जाएगा कि कांग्रेस बुर्के और हिजाब के साथ है, वो ही टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी संसद में कहा था। प्रियंका गांधी को लेकर भक्त ट्रोल्स एक्टिव हो चुके हैं कि क्या बच्चों को बिकनी में स्कूल भेजना चाहती हैं वो, जबकि प्रियंका गांधी ने स्कूली बच्चों की कहीं बात नहीं की थी।
केवल महिलाओं के अपने मनपसंद कपड़े पहनने के अधिकार पर जवाब दिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर आज दूसरे दिन भी सुनवाई करने के बाद मामले को बड़ी बेंच पर रेफर कर दिया है। अब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नई बेंच का गठन करेंगे। लेकिन हम लौटते हैं अगर बीजेपी ना होती वाले सवाल पर। जैसा कि उस दिन प्रधानमंत्री ने संसद में कहा, अगर कांग्रेस ना होती तो ऐसा ना होता, वैसा ना होता, इमरजेंसी ना लगती, 84 के दंगे ना होते। आगे बढ़ते हैं और अब यह पूछते हैं कि अगर बीजेपी ना होती तो गोरक्षा के नाम पर जो देश में लिंचिंग हुई और आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण दिया गया, ऐसा हो पाता क्या? ऐसा मोदी जी की बीजेपी सरकार में ही संभव दिखा। जैसे एक भगवादारी जो अपने आप को महामंडलेश्वर बताता है और मुसलमानों के नरसंहार की बात करता है, वो हफ्तों खुले घूमता रहा मगर पुलिस उसे गिरफ्तार करने से बचती रही। दूसरी तरफ रेप केस को कवर करने के लिए एक मुस्लिम पत्रकार को योगी सरकार रास्ते से ही उठाकर जेल में डाल देती। सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए स्टूडेंट लीडर को यूएपीए एंटी टेरर लॉ के तहत जेल में डाल दिया जाता है। मोदी सरकार ना होती तो कोरोना मिसमैनेजमेंट की वजह से हजारों लोगों की जान बचा ली जाती। कोई ऑक्सीजन की कमी से जान नहीं देता। अगर बीजेपी पावर में ना होती तो गंगा किनारे लाशों को दफनाया नहीं जाता, सरकार आंकड़े ना छुपा जाती। अगर बीजेपी सरकार न होती तो क्या आंदोलनकारियों को जलील करते हुए उन्हें आंदोलनजीवी कहा जाता? उनके अधिकार की लड़ाई का यूं तिरस्कार किया जाता? क्या सरकार कोर्ट में यह कहती कि एंटी सीएए आंदोलन के लिए धरने के स्थान जानबूझकर मस्जिदों के पास ढूंढे गए? क्या शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया जाता? क्या दिल्ली में दंगे होते जिसमें 50 से अधिक मासूमों की जान गई? और अगर दिल्ली में मोदी, शाह और यूपी में योगी ना होते तो क्या बीजेपी के संकल्प पत्र यानी चुनावी मैनिफेस्टो में घोर सांप्रदायिक वादा कि होली और दिवाली पर यूपी सरकार मुफ्त सिलेंडर देगी, अगर बीजेपी सरकार वापस आती है तो मुफ्त सिलेंडर देगी होली और दिवाली पर, क्या ऐसा वादा होता मैनिफेस्टो में? सवाल उठता है कि होली और दिवाली ही क्यों? क्या भारत में दूसरे त्योहार नहीं है या सिर्फ हिंदू ही त्योहार मनाते हैं? क्या क्रिसमस, ईद, गुरुपुरब त्योहार नहीं? आखिर त्योहार के नाम पर गैस सिलेंडर क्यों बांटे जा रहे हैं, वो भी हिंदू त्योहारों पर ही? दूसरे मजहबों को लेकर ये भेदभाव क्यों है? ये खुले तौर पर बहुसंख्यकवाद का मुजाहिरा नहीं तो फिर और क्या है? मोदी की बीजेपी सत्ता में ना होती तो हिंदुत्व का ये सांप्रदायिक प्रोजेक्ट क्या भारत के नागरिकों पर थोपा जाता? सवाल तो कई हैं। 8 साल सरकार में रहने के बाद जनता नेहरू से नहीं, मोदी से जवाब चाहती है। कहां है नौकरियां? क्यों बढ़ रही है मजहबी हिंसा? चीन हमारे इलाके में बार बार दखल क्यों दे रहा है? हम उसका माकूल जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? 370 हटाने से कश्मीर समस्या कैसे सुलझी? विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों में राजनीतिक पोचिंग क्यों आम हो चुकी है? राज्यों में गवर्नर बीजेपी के स्पोक्समैन क्यों बने फिर रहे? आर्थिक हालात दोबारा पटरी पर कब लौटेंगे? कब चलेगी बुलेट ट्रेन? कब बनेगी भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी? इसलिए मेरा आज का सवाल मैं दोहराता हूं, क्या देश को हिंसक हिंदू राष्ट्रवाद की ओर हाँका जा रहा है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।